हम खटिया में इसको उठा के पांगुर स्कूल घर तक पहुंचाने के लिए बोले और उधर से एम्बुलेंस आया, पांगुर पहुंचाए और फिर वहां से ले गए बाना और आधा रास्ता में इसका मृत्यु हुआ। और इधर बहन को लिए ढोकर खटिया में। अगर रास्ता सही होता तो ऐसा होता? रास्ता सही होता तो थोड़ी ऐसा होता। रास्ता बनाने के लिए दे रहे हैं लेकिन रास्ता इधर बन ही नहीं रहा है। बच्चा तो पैदा हुआ था तो उसका क्या बोलते हैं वो नहीं जल्दी गया, तो उसी टाइम हॉस्पिटल लेके गया था। कैसे लिए गाँव से हॉस्पिटल? खटिया में ढोके। अच्छा, क्यों खटिया में ढोके लिए? इधर रास्ता खराब है, इसीलिए गाड़ी उड़ी नहीं आता है। सब घटना प्रशासन का उदासीनता, जो भी जुड़े हुए हैं विकास योजना में उन्हीं का लापरवाही का ही कारण है। हम दुखित हैं कि ऐसी घटना आज का युग में, जब हम चंद्रयान 3 का हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम सभी अधिकारी लोग को भी पहल करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज मैं आपको सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड की ऐसी घटना के बारे में बताने और दिखाने वाला हूं, जिसे देख आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम किस सदी में जी रहे हैं। पूरी घटना को बताने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। इसमें 4 लोग एक खटिया में ढोकर एक महिला को अस्पताल ले जा रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके गांव तक 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच पाती है और ये लोग 2 किलोमीटर दूरी से इसी तरह ढोकर महिला को इस नाले से पार कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। तो आपको बता दें कि बानो प्रखंड के बेंतुका पंचायत अंतर्गत पांगुर पूर्णा पानी गाँव की 30 वर्षीय बसंती लुगुन, जो एक गर्भवती महिला थी, उसको बुधवार रात प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। उसके बाद घर वालों ने पांगुर सहिया को कॉल किया मगर सहिया का फोन नहीं लग पाया। उसके बाद गुरुवार की अहले सुबह 4 बजे आसपास बसंती लुगुन ने घर में ही अपने बच्चे को जन्म दिया। उसकी तबीयत उसी वक्त से बिगड़ने लगी। उसके बाद सहिया को जानकारी होते ही उसने अस्पताल में फोन करके एम्बुलेंस भिजवाने को कहा, मगर गांव तक सड़कें नहीं होने की वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सका और बसंती लुगुन को खटिया में ढोकर इन्हीं कच्चे उबड़ खाबड़ कटीले रास्ते से होते हुए 2 किलोमीटर पैदल चलकर इसी नाले से पार करते हुए एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, मगर 2 किलोमीटर लाने में इन्हें 30 मिनट से ज्यादा का समय लग गया। आपको बता दें कि उस वक्त बसंती पीड़ा में तड़प रही थी। उसका ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से हालत जो काफी नाजुक थी और वो अपनी अंतिम सांस गिन रही थी और उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बानो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाते ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब सवाल यही है कि इस मौत का जिम्मेवार आखिर कौन है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहेंगे उनके परिजनों का इस मामले में क्या कहना है। मेरा नाम है सरिता लुगुन। बच्चे की क्या लगेंगे? बच्चे का चाची लगती है। तो अभी आप ही बच्चे को मतलब? हाँ, हम ही बच्चे को देखने संभालने लिए। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? अचानक कैसे तबीयत बिगड़ गया? अचानक उसकी अच्छी थी और घर में ही 4 बजे तक उसका जन्म हुआ था। फोन इधर उधर लगा रहे थे, फोन किधर भी नहीं लगा, सब जगह स्विच ऑफ। बानो तरफ भी किए, उधर भी स्विच ऑफ बता रहा था। सुबह में जब खोला तो लोग का मैसेज आया और फोन किया और उधर सहिया को भी उसका फोन भी नहीं लग रहा था, लेकिन दूसरा लोग को फोन लगाया और इनको बताया और इसने आई सुबह 6 बजे तक और हम लोग हॉस्पिटल लेने का बात किए और एम्बुलेंस को भी बुलाए और एम्बुलेंस आया। बुद्धू लोगुन गाँव पूर्णा पानी। कैसे लिए गाँव से हॉस्पिटल? खटिया में ढोके। अच्छा, क्यों खटिया में ढोके लिए? इधर रास्ता खराब है, इसीलिए गाड़ी उड़ी नहीं आता है। 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? हाँ। तो वहाँ पे पानी में फिर कैसे किया आप लोग? उससे परेशानी हुई कि नहीं? पानी में ढोके ले रहे थे? परेशानी तो हुआ था, लेकिन क्या करेंगे, ऐसे ढोके लगेगी एक ठेवना पानी पे। एम्बुलेंस सही टाइम में पहुंचा था? हाँ। कितने बजे पहुंचा एम्बुलेंस? और एम्बुलेंस आप लोग बानो कितने बजे लगभग पहुंचे? बानो तो ये 7:45 बजे। कौन? 7:45 बजे लग पहुंचा था। अब पहुंचने के बाद क्या बोला डॉक्टर? उधर उतरने टाइम तो थोड़ा तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गया तो अंदर घुस गया। उसके बाद हम बाहर था। हाँ। बाद में तो बोला तो डेथ हो गया इसे।
इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ हादसा? हादसा तो होता है, लेकिन वहीं पहुंचना पड़ता है हम लोग को, स्कूल का घर। स्कूल के घर? हाँ। अच्छा, जैसे कोई भी बीमार पड़ता है तो ऐसे ही ढोके ले जाते हैं? ऐसे ही ढोके लेके जाना पड़ता है वहाँ स्कूल का घर। उसके अलावा कोई ये नहीं है? ये कोई नहीं है इधर, तो रोड ही खराब है तो गाड़ी भी नहीं आता है। टेम्पो भी नहीं आएगा? नहीं आता है। सिर्फ मोटरसाइकिल का रास्ता भी तो सिंगल में आता है, डबल में तो नहीं। बसंती लुगुन के इस नवजात शिशु को आप गौर से देखिए। आखिर इस बच्चे की क्या गलती थी कि इसके सर से एक माँ का साया हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जिस बच्चे को अपनी माँ की गोद में होना चाहिए, वो बच्चा आज जमीन में लेटा हुआ है। जिस माँ को अस्पताल में प्रसव होना था, उस माँ को घर में प्रसव होना पड़ा और एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई और इलाज सही समय पे नहीं होने की वजह से उसकी माँ ने दम तोड़ दिया। जिस नाले पर इस गांव के ग्रामीण बरसात के समय में पार होने के लिए 1000 बार सोचते हैं, उसी नाले के पानी में पांगुर गांव के स्कूल के बच्चे बर्तन धोते हैं। जिस गांव में पेयजल की सुविधा के नाम पर जलमीनार लगा दिया गया, वो 3 दिन काम करके ठप पड़ा हुआ है। इस गांव के ग्रामीण इसी चुए से पानी पीते हैं। ये कुआं नहीं, ये चुआ है। और इस कुएं की हालत आप देखिए, जो खेत का पानी है इसके अंदर चला जाता है। चुए के बगल में एक पेड़ है, पेड़ के पत्ते यहां पे गिर के सड़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस पानी को पीना नहीं चाहेगा, लेकिन गांव के ग्रामीण मजबूर हैं इस पानी को पीने के लिए। तो बताइए, इस पूर्णा पानी गांव में ना सड़कें सही से है, बिजली 1 साल से ठप है, पीने का पानी इन्हें सही से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। एक महिला की मौत सही इलाज नहीं होने की वजह से, गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचने की वजह से हो जाती है। तो सवाल यही है कि इस मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? इस सवाल का जवाब आखिर किसके पास है? क्या प्रशासन, क्या नेता, क्या सिस्टम इस बच्चे के आंखों में आंख डालकर यह कह सकता है कि उसने इसकी मां के साथ आखिर क्या किया? अगर एम्बुलेंस सही वक्त पर पहुंच गई होती तो इसकी मां जीवित होती। अगर प्रसव अस्पताल में हुआ होता तो इसकी मां जीवित होती। बसंती लुगुन के 3 बच्चियां और हैं। इनकी उम्र आप देखिए, इनके चेहरों को आप देखिए। इनके सर से मां का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। अभी ठीक से ये बात तक कर नहीं पाते हैं। इनके दिल दिमाग में अभी क्या स्थिति होगी? आप इनके नजरिए से देखिए कि इनके लिए दुनिया जो है अब उजड़ गई है। एक मां एक घर के लिए सब कुछ होती है, लेकिन अब मां ही इस घर में अब नहीं है। ये मां एक प्रशासन से, इस सिस्टम से हार गई है। अब बताइए, इन बच्चों का लालन पालन पोषण कैसे होगा? क्योंकि बसंती लुगुन का पति एकमात्र मजदूरी का काम करता है। अगर सही समय पर यहाँ पर सड़कें बन गई होती, यहाँ पर पुल बन गया होता, नाले से पार नहीं करना पड़ता, एम्बुलेंस पहुँच गई होती। साथ ही पांगुर गांव के भी कई टोली हैं, वहाँ के ग्रामीणों को आज भी खटिया में ढोकर पक्की सड़क तक लाना पड़ता है। तो आप खुद सोचिए कि हमारे झारखंड राज्य में जिन गांवों की बात हमारे नेता करते हैं, उनकी स्थिति कितनी दयनीय है। जिन गांवों में विकास की एक भी सही रूप से आपको वो चीजें दिखाई नहीं देगी, जिसका प्रचार प्रसार बड़े बड़े होल्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर में किया जाता है। अब गलती किसकी है? ये जवाब मैं आपके सामने रखता हूं कि ये जवाब आप ढूंढिए कि इस घटना में आखिर गलती किसकी है। मेरा नाम भारती कुमारी है। मैं पांगुर गांव की सहिया हूँ। फिर वहाँ से ले गए बाना और आधा रास्ता में इसका मृत्यु हुआ। कितना किलोमीटर ढोके लिया गया गांव? 2 किलोमीटर।
ये ऐसा ही हमेशा होता है? हाँ, मतलब हमेशा होता है। हाँ, धोखे तो कुछ चल नहीं सकती है, उसको चलवा कर ले जाते हैं, और नहीं पूरा सीरियस हो जाती है उसको तो ढोके ही लेना पड़ता है। और वहाँ पे अगर ज्यादा पानी भर जाता है नाली के पास तो कैसे करते हैं वहाँ पर? कैसा करेंगे? उसने में उस समय भी उसने पार किए हैं सर। एक ठो कमला बेड़ा से भी उसने 4-5 आदमी होके हाथ में से तोलंग के पार किए हैं। कमला बेड़े में भी? हाँ, कमला कमला बेड़ा वो तो कितना वही पहले। हाँ, अभी तो बच्चा बड़ा है। किसी और के साथ भी ऐसा हादसा हुआ है क्या? मेरे मतलब साथ खटिया ढोते हुए ऐसा मेरा किसी का? साथ मेरा सहिया बने उस समय से तो वैसे तो नहीं किए हैं, हादसा नहीं हुआ है। पहले हुआ है लेकिन मेरा सहिया बनने तक नहीं हुआ है। तो जैसे कोई भी बीमार पड़ जाता है गांव में तो फिर इसी तरह से ठोक लिया जाता हाँ, है? हाँ। इसके अलावा कोई उपाय? कोई उपाय नहीं है। और ऑटो तो आइबे नहीं करेगा। रास्ता तो देखिए कैसा है। वो तो चाहते हैं आप सरकार से, प्रशासन से? हम लोग को रास्ता बनाने के लिए दिया जाए और पुल भी वहाँ पार कर बनेगा। मैं बिरजू खंडोलना, जिला परिषद बानो प्रखंड, जिसे आज बिंचुका में घटना घटा है और एक महिला का जान चली गई जो गर्भवती थी। इससे पहले भी बड़का डोइल पंचायत के अंतर्गत खटिया से ले समय रास्ता में बच्चा का डेथ हुआ था। आज बच्चे की मां का देहांत हो गया। रोड की कमी है, जहां पुल होना चाहिए वो पुल के कमी के कारण हो रहा है। और इस घटना पर मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा बानो प्रखंड सुदूर सिमडेगा जिला से दूर में है और प्रशासन का भी दूर हो जाता है, सोच भी उन लोग का दूर हो जाता है कि आज हम लोग इतना साल आज़ादी के बाद भी, जिसे घटनाक्रम में शुरू में खटिया से लाया गया, एम्बुलेंस में आया गया, एम्बुलेंस में मृत्यु हो जाता है। ये सड़क और पुल नहीं होने के कारण में से ही सब घटना घट रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को बताना चाहता हूँ, बानो प्रखंड का उपेक्षा कब तक कीजिएगा? आदिवासी बहुल क्षेत्र का उपेक्षा कब तक कीजिएगा? हम लोग बानो वासी इस क्षेत्र में सबका हक है, शिक्षा का हक है, स्वास्थ्य का हक है और सारे जितना भी सरकारी योजना के तहत जनता के लिए सुविधा मिलना है, हमारा भी हक है। आज एक महिला का जान रोड पुलिया नहीं होने के कारण ही हुआ है और ये सब घटना प्रशासन का उदासीनता, जो भी जुड़े हुए हैं विकास योजना में, उन्हीं का लापरवाही का ही कारण है। हम दुखित हैं कि ऐसी घटना आज का युग में, जब हम चंद्रयान 3 का हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम सभी अधिकारी लोग को भी पहल करना चाहिए। यही आपके माध्यम से जनता को जागरूक होएं, अपनी मांग को जगह पर रखें, अधिकारी भी कम से कम सुने और एक मनुष्य का, एक जीवन का हम रक्षा कर सकें।